नमस्कार, आप सभी का पंकज एजुटेक यूट्यूब चैनल में स्वागत है। मैं पंकज सोनी कक्षा 11वीं और 12वीं के छात्र-छात्राओं को कंप्यूटर साइंस एवं इन्फॉर्मेटिक्स प्रैक्टिस विषय का अध्यापन कार्य करता हूँ। तो इस विषय के लिए मैंने एक वीडियो सीरीज तैयार की गई है, जिसमें सीबीएसई सिलेबस के अनुसार हर एक टॉपिक को कवर किया गया है। इसमें मैं दोनों ही रूप में, सैद्धांतिक रूप में और प्रैक्टिकल मतलब प्रायोगिक रूप में, दोनों ही प्रकार से कक्षाएं संचालित करता हूँ। तो पहले मैं थ्योरी पढ़ाता हूँ और उसके बाद पाइथन सेल पर प्रैक्टिकल की कक्षाएं भी परफॉर्म करता हूँ। तो आज के लिए जो मैंने टॉपिक चुना है वो है ऑपरेशन ऑन रोज एंड कॉलम्स इन डेटा फ्रेम्स। तो इस टॉपिक को आप पढ़ने जा रहे हैं। इसके पहले की कक्षा में मैंने आपको बताया था कि आपको एक देखिए, ये we can perform some basic operation on rows and columns of a data frame like selection, deletion, addition, and renaming as discussed in this section. Adding a new row to a data frame, we can easily add a new column to a data frame. Let us consider the data frame result df defined earlier in order to add a new column. For another student Preeti, we can write the following statements. Result df Preeti 89, 78, 76। तो इसके लिए पहले की क्लास में मैंने जो आपको रिजल्ट डीएफ बनवाया था, तो उसको फिर से क्रिएट करना पड़ेगा। ये देखिए, ये है डी फ्रेम यूनियन, ठीक है, ये हमने बना लिया था। और इसमें क्या बनाया है, रिजल्ट डीएफ। तो देख लेते हैं रिजल्ट डीएफ को हम। ये देखिए रिजल्ट शीट है और फिर आपने रिजल्ट डीएफ बनाया था, है ना। तो इस पूरे कोड को हम रन करेंगे एक बार रिजल्ट डीएफ तक, ठीक है। इसके लिए आप पहले numpy को इंपोर्ट कर लेंगे और pandas को इंपोर्ट कर लेंगे। इंपोर्ट numpy as np, इंपोर्ट pandas as pd। numpy और pandas दोनों इंपोर्ट हो चुके हैं। चलिए अब हम रिजल्ट सेट तैयार करेंगे, तो इसको आप यहाँ से कॉपी कर लीजिए। यहाँ तक आप पूरा कॉपी कर लीजिए। और इसको पाइथन सेल में पेस्ट कर दीजिए। देखिए रिजल्ट शीट तैयार हो गई है। इसके बाद रिजल्ट डीएफ डेटा फ्रेम बनाएंगे। इसको भी कॉपी कर लीजिए और इसमें पेस्ट कर दीजिए। तो रिजल्ट डीएफ तैयार हो गया। अब रिजल्ट डीएफ को एक बार प्रिंट कर लीजिए। रिजल्ट डीएफ को प्रिंट कर लीजिए। तो ये देखिए रिजल्ट डीएफ तैयार है, रिजल्ट डेटा फ्रेम तैयार हो गया, जिससे कि अब हम आगे के ऑपरेशन को अच्छी तरह से परफॉर्म कर पाएंगे, ठीक है। ये अब रिजल्ट डीएफ पर हमें आगे के ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं। तो रिजल्ट डीएफ, उसमें हमें एक नेम प्रीति ऐड करना है, ठीक है। या इसमें देख लीजिए रिजल्ट डीएफ में क्या है।
हाँ, इसमें आप रिजल्ट डीएफ देखिए, ये रिजल्ट डीएफ अर्नाब, रमित, समृद्धि, रिया, मल्लिका। ठीक है, इसमें प्रीति नहीं है, तो इसमें आप प्रीति को ऐड करेंगे। ठीक है, रिजल्ट डीएफ, इसमें आप प्रीति को ऐड करेंगे डेटा फ्रेम में, और उसके मार्क्स भी आप इसमें दे देंगे। देखिए, अभी इसमें प्रीति नहीं है, आप प्रीति को ऐड करने जा रहे हैं, तो आप लिखेंगे रिजल्ट डीएफ और इसमें आप प्रीति ऐड करेंगे। प्रीति, इसको आप मार्क्स असाइन करेंगे, कोई भी मार्क्स दे दीजिए। मैंने 10, 20 और 30 मार्क्स दे दिया। ये एंटर करिए। अब रिजल्ट डीएफ को प्रिंट करिए। रिजल्ट डीएफ, ये देखिए, अब प्रीति भी इसमें ऐड हो गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो प्रीति को ऐड कर लिया, ये प्रीति ऐड हो गया। Assigning values to a new column label that does not exist will create a new column at the end. कोई भी नया कॉलम जो है लास्ट में ही क्रिएट होता है। If the column already exists in the data frame, then the assignment statement will update the values of the already existing column. For example, पहले से अगर कोई कॉलम बना हुआ है तो उसकी जो वैल्यूज है वो अपडेट हो जाती हैं। जैसे कि एग्जाम्पल लीजिए, रामित। रामित पहले से ही बना हुआ है, इसमें भी देख लीजिए, रामित पहले से है कि नहीं है। ये रामित, इसके मार्क्स है 92, 81, 96, तो इसको आप अपडेट कर सकते हैं, है ना। रामित 99, 98, 76 कर देते हैं। तो चलिए इसको करते हैं पाइथन स्केल पे। रिजल्ट डीएफ, रिजल्ट डीएफ, इसमें आपको रामित के मार्क्स अपडेट करना है। लिखिए इसकी स्पेलिंग रामित, इसके मार्क्स को हम अपडेट करेंगे। इसको हम क्या मार्क्स दे देते हैं, इसको हम मार्क्स दे देते हैं 50, 60 एंड 70। ठीक है, ये देखिए, एंटर की प्रेस करिए। अब जो है रिजल्ट डीएफ को प्रिंट करिए। रिजल्ट डीएफ को प्रिंट करिए। तो रामित के मार्क्स पहले कितने थे, 92, 81, 96 थे ना। अब इसके मार्क्स हो गए 50, 60, 70। तो इस तरीके से आप अपडेट कर सकते हो। We can also change data of an entire column to a particular value in a data frame. For example, the following statement sets marks 90 for all subjects for the column name Arnab. रिजल्ट डीएफ अर्नाब, अर्नाब के लिए आपने मार्क्स को 90 सेट कर दिया है ऑल सब्जेक्ट्स के लिए। तो अर्नाब के मार्क्स जो है 90, 91, 97 है। ये कमांड देने के बाद अर्नाब के सारे मार्क्स 90 हो गए। ठीक है, चलिए इसको करके देखते हैं। अर्नाब के मार्क्स 90, 91, 97 है। अब हम रिजल्ट डीएफ डेटा फ्रेम लेते हैं। किसके लिए, इसको हम अर्नाब सेलेक्ट कर लेते हैं। अर्नाब सेलेक्ट कर लिया और इसके मार्क्स को हमने कर दिया 90। ठीक है, एंटर। अब रिजल्ट डीएफ को प्रिंट करिए। रिजल्ट डीएफ को प्रिंट करिए। ये देखिए, अर्नाब के सभी मार्क्स जो है 90 हो चुके हैं। एडिंग अ न्यू रो टू अ डेटा फ्रेम। अब हम एक न्यू रो को ऐड करेंगे डेटा फ्रेम में। वी कैन ऐड अ न्यू रो टू अ डेटा फ्रेम यूजिंग द डेटा फ्रेम डॉट LOC method. Consider the data frame result DF that has 3 rows for the 3 subjects, math, science and Hindi. Suppose we need to add the marks for English.
subject in result df, we can use the following statement result df. देखिए रिजल्ट डीएफ को प्रिंट करने के बाद 3 सब्जेक्ट मार्क्स प्रिंट हो रहे हैं, मैथ, साइंस, हिंदी। अब इसमें हमें एक और सब्जेक्ट ऐड करना है, इंग्लिश। तो हम इस तरह से ऐड कर सकते हैं रिजल्ट डी एफ डॉट एल ओ सी इंग्लिश, और ये 336 मार्क्स दे दिए हैं क्योंकि ये 6 स्टूडेंट्स हैं तो सभी के मार्क्स दे दिए। और रिजल्ट डी एफ प्रिंट करने के बाद इंग्लिश के भी मार्क्स प्रिंट हो जाएंगे। तो चलिए ऐसा हम पाइथन पे करके देखते हैं। पहले तो रिजल्ट डी एफ को प्रिंट करिए, रिजल्ट डी एफ। देखिए तो हमें इसमें इंग्लिश को ऐड करना है, तो रिजल्ट डी एफ डॉट एल ओ सी, और इसमें हमने इंग्लिश को ऐड कर दिया, इंग्लिश को ऐड कर दिया और इसके मार्क्स दे देते हैं। 6 स्टूडेंट्स हैं तो इसके हम 6 मार्क्स दे देते हैं। देखिए रिजल्ट का स्पेलिंग गलत हुआ है, RESULT, रिजल्ट। इसको कॉपी करके पेस्ट कर दीजिए। रिजल्ट डीएफ डॉट एल ओ सी है ना, रिजल्ट डीएफ डॉट एल ओ सी। तो रिजल्ट डीएफ डॉट एल ओ सी इंग्लिश, चलिए इसको इस बार कॉपी कर लेते हैं, Ctrl+C। Ctrl+V, रिजल्ट डीएफ डॉट एल ओ सी इंग्लिश, और ये मार्क्स दे दिया, एंटर कर दिया। अब रिजल्ट डीएफ को प्रिंट करिए, रिजल्ट डीएफ को प्रिंट करिए। तो देखिए इंग्लिश के मार्क्स भी ऐड हो चुके हैं, ये इंग्लिश के मार्क्स भी ऐड हो गए हैं। चलिए आगे कर देखते हैं, इंग्लिश के मार्क्स ऐड हो गए। डाटा फ्रेम डॉट एल ओ सी मेथड कैन ऑल्सो बी यूज टू चेंज द डाटा वैल्यूज ऑफ अ रो to a particular value. For example, the following statement sets marks in math for all columns to 0. Result df.loc math equal to 0। तो इससे क्या होगा कि सभी के मैथ्स के मार्क्स जो है 0 हो जाएंगे। ठीक है, इसको करके देखते हैं। रिजल्ट df डॉट एल ओ सी मैथ्स मार्क्स को हम क्या कर देंगे 0। देखिए अब रिजल्ट डीएफ को प्रिंट करिए, रिजल्ट डीएफ को प्रिंट कर दिया तो मैथ्स के मार्क्स जो हैं सभी स्टूडेंट्स के लिए 0 हो चुके हैं। If we try to add a row with lesser values than the number of columns in the data frame, it results in a value error with the error message value error, cannot set a row with mismatched columns. Similarly, if we try to add a column with lesser values than the number of rows in the data frame, it results in a value error with the error message value error, length of values does not match length of index. Further, we can set all values of a data frame to a particular value. For example,
ये देखिए, अगर नंबर ऑफ वैल्यू और नंबर ऑफ जो इंडेक्स हैं वो अगर मैच नहीं होंगे एक दूसरे से, तो इसमें वैल्यू एरर का प्रॉब्लम आता है कि जो वैल्यू है इंडेक्स के साथ मैच नहीं कर रही है। इसका एक एग्जांपल लेते हैं, रिजल्ट डी एफ, इसको ब्लैंक छोड़ दिया, इक्वल टू 0। सेट ऑल वैल्यूज इन रिजल्ट डी एफ टू 0। इससे क्या होगा कि रिजल्ट डी एफ की सभी वैल्यू 0 हो जाएंगी। चलिए इसको करके देखते हैं। ये देखिए, अभी रिजल्ट डी एफ में वैल्यूज शो हो रही हैं, लेकिन अब हम एक कमांड देते हैं, रिजल्ट डी एफ, ठीक है, और हमने इसमें कॉलम दे दिया और इसको बंद कर दिया और सभी वैल्यूज को हमने क्या कर दिया, 0 सेट कर दिया। अब रिजल्ट डी एफ को प्रिंट करिए, रिजल्ट डी एफ को प्रिंट करिए, देखिए सभी वैल्यूज जो है 0 हो चुकी हैं। Deleting rows of columns from a data frame. We can use the data frame dot drop method to delete rows and columns from a data frame. We need to specify the names of the labels to be dropped and the axis from which they need to be dropped. To delete a row, the parameter axis is assigned the value 0, and for the deleting column, the parameter axis is assigned to value 1. कंसीडर द फॉलोइंग डेटा फ्रेम, रिजल्ट डी एफ। ये देखिए रिजल्ट डी एफ अभी ये इस तरह से प्रिंट हुआ है, ठीक है, इसमें इंग्लिश के मार्क्स भी हैं। द फॉलोइंग एग्जाम्पल शोज हाउ टू डिलीट द रो विथ लेबल साइंस। इसमें हमें साइंस को डिलीट करना है, तो रिजल्ट डी एफ इक्वल टू रिजल्ट डी एफ डॉट ड्रॉप साइंस। साइंस को हम ड्रॉप करेंगे और ये जो साइंस है एक्सिस 0 है, मतलब ये एक्सिस 0 कहलाएगी और ये एक्सिस 1 कहलाएगी। दिस इज एक्सिस 0, दिस इज एक्सिस 1। तो जब रिजल्ट डी एफ को प्रिंट किया तो इसमें जो साइंस है वो डिलीट हो चुका है। तो चलिए इस कमांड को हम टाइप करके रन करते हैं। रिजल्ट डी एफ इक्वल टू रिजल्ट डी एफ डॉट ड्रॉप ड्रॉप करना है साइंस एक्सिस इक्वल टू 0, साइंस एक्सिस इज इक्वल टू 0। रिजल्ट डी एफ को प्रिंट करिए, देखिए इसमें से साइंस जो है गायब हो चुका है, मतलब ड्रॉप हो चुका है, डिलीट हो चुका है। चलिए आगे देखते हैं, साइंस इसमें से हट गया। द फॉलोइंग एग्जाम्पल शोज हाउ टू डिलीट द कॉलम्स हैविंग लेबल्स समृद्धि, रमित एंड रिया। समृद्धि, रमित और रिया को डिलीट करना है। ये जो कॉलम्स है इनको डिलीट करेंगे, तो रिजल्ट डी एफ डॉट ड्रॉप समृद्धि, रमित, रिया, एक्सिस इक्वल टू 1। रिजल्ट डी एफ इज इक्वल टू रिजल्ट डी एफ डॉट ड्रॉप फंक्शन। तो इसमें से हम डिलीट करेंगे, हम अर्नाब को डिलीट कर देते हैं, अर्नाब को डिलीट कर दिया और रामित को डिलीट कर देते हैं। एक और डिलीट करेंगे, प्रीति को भी डिलीट कर देते हैं, ठीक है। एक्सिस इक्वल टू 1 करेंगे अब इस बार, एक्सिस इक्वल टू 1, ठीक है। ये पैरेंथेसिस क्लोज कर दिया, ये देखिए रन हो गया सक्सेसफुली। अब रिजल्ट डी एफ को प्रिंट करिए, रिजल्ट डी एफ को प्रिंट करिए। क्या हुआ, अर्नाब डिलीट हो गया, रामित डिलीट हो गया और प्रीति भी डिलीट हो गई, ठीक है।
ये सब डिलीट हो चुके हैं। चलिए आगे क्या करना है। डिलीट करने के बाद if the data frame has more than one row with the same label, the data frame dot drop method will delete all the matching rows from it. For example, consider the following data frame result df. ये देखिए result df में भी इतना प्रिंट हो रहा है। अब उसने क्या किया, to remove the duplicate row labeled Hindi, we need to write the following statement result dot drop Hindi x is equal to 0। रिजल्ट df, तो इसमें से जो हिंदी है वो पूरा ही डिलीट हो गया है। अब क्या बचा, क्या बचा है अब बचा है केवल मैथ्स एंड साइंस, क्योंकि हिंदी जो डुप्लीकेट वैल्यूज थी वो डिलीट हो चुकी हैं। रीनेमिंग रो labels of a data frame. We can change the labels of rows and columns in a data frame using the data frame dot rename function method. Consider the following data frame to rename the row indices: maths to sub 1, science to sub 2, Hindi to subject 3, and English to subject 4. We can write the following statement. इसके लिए क्या लिखेंगे, रिजल्ट df, ये प्रिंट करने पर ये आ रहा है, और मैथ साइंस इंग्लिश हिंदी ये सब्जेक्ट है, तो हमने रिजल्ट df किया, रिजल्ट df डॉट रीनेम, मैथ्स को कर दिया सब्जेक्ट 1, साइंस को कर दिया सब्जेक्ट 2, और इंग्लिश को कर दिया सब्जेक्ट 3, और हिंदी को कर दिया सब्जेक्ट 4। ओके, और एक्सेस इक्वल टू कर दिया इंडेक्स। तो ऐसा करने से रिजल्ट df जो है चेंज हो गया। चलिए करके देखते हैं। रिजल्ट df इक्वल टू रिजल्ट df, ओके, डॉट रीनेम, रीनेम रीनेम क्या करेंगे, मैथ्स, मैथ्स को आप क्या कर रहे हैं, सब्जेक्ट 1, सब्जेक्ट 1, ठीक है। हिंदी, हिंदी को आप कर रहे हैं हिंदी, हिंदी करेंगे सब्जेक्ट 2, ओके, और इंग्लिश, इंग्लिश को करेंगे सब्जेक्ट 3, ओके। एक्सेस इक्वल टू इंडेक्स करेंगे। इक्वल टू इंडेक्स, एक्सेस इक्वल टू इंडेक्स, सिंगल कोट में करेंगे, ठीक है। चाहो तो आप इसको कॉपी कर लो।
इंडेक्स को सिंगल कोट कर दो। मैथ, साइंस, हिंदी। इसमें आपने जो सब्जेक्ट लिया है मैथ, हिंदी, इंग्लिश। मैथ, हिंदी, इंग्लिश। अच्छा, इसको सब्जेक्ट को ये करेंगे सब्जेक्ट 3 और इसको कॉपी कर लेंगे, यहाँ पेस्ट कर देंगे। रिजल्ट डीएफ को प्रिंट करिए। रिजल्ट डीएफ को प्रिंट करिए। देखिए सब्जेक्ट चेंज हो चुका है। हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स की जगह सब्जेक्ट 1, सब्जेक्ट 2 और सब्जेक्ट 3 प्रिंट हो रहे हैं। Renaming columns labels of a data frame. Renaming column labels of a data frame. To alter the column names of result df, we can again use the rename method as shown below. The parameter access equal to columns implies we want to change the column labels. Result df equal to result df dot rename Arnav student 1, Ramit student 2, Samriddhi student 3, Malika student 4, access equal to columns। चलिए तो इस तरह से हम स्टूडेंट्स जो नेम है उनको स्टूडेंट 1, स्टूडेंट 2 और स्टूडेंट 3 में चेंज करेंगे। रिजल्ट df इक्वल टू रिजल्ट df डॉट रीनेम। रीनेम मेथड यूज कर रहे हैं आप। ये फंक्शन के लिए ये लगा दिया पैरेंथेसिस, लिस्ट के लिए कर्ली ब्रेसेस लगाएंगे। अब पहला कॉलम है समृद्धि, समृद्धि की जगह क्या करना है? समृद्धि की जगह करना है स्टूडेंट 1, स्टूडेंट 1। दूसरा स्टूडेंट है रिया, रिया की प्लेस पे क्या करना है? स्टूडेंट 2, स्टूडेंट 2। इसके बाद है मल्लिका, मल्लिका की प्लेस पे करना है स्टूडेंट 3, स्टूडेंट 3। कॉलम इक्वल टू एक्सेस, एक्सेस इक्वल टू कॉलम्स। to columns। अब रिजल्ट को प्रिंट करिए। ये देखिए समृद्धि की जगह स्टूडेंट 1 हो गया है, रिया की जगह स्टूडेंट 2 और मल्लिका की जगह मल्लिका हो गया। मल्लिका का जो स्पेलिंग है यहाँ पर सही नहीं है, इसीलिए चेंज नहीं हुआ। तो चलिए
एक बार और हम कमांड टाइप करेंगे और मल्लिका की जगह स्टूडेंट 3 करेंगे।